हमारे साथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार मनोहर लाल जी। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले दिनों जिस तरह का प्रचार अभियान बीजेपी की तरफ से छेड़ा गया, उसका वो किस तरह का प्रभाव देख रहे हैं। मनोहर लाल जी, एक बड़ा प्रचार अभियान आप लोगों ने छेड़ा बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए। क्या अब नब्ज़ जनता की बता रही है? देखिए, मोदी जी के कामों का इतना बड़ा प्रभाव है कि आज मोदी जी जहाँ जाते हैं, युवा साथी उनके नाम को मंत्र के साथ जपते हैं, मोदी 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 मोदी। आखिर क्यों ऐसा? जैसे किसी आराध्य देव के नाम को मंत्र के साथ जोड़ करके लोग जपते हैं, राम 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 वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, उस प्रकार से जपते हैं। तो आखिर कोई उसमें कोई तथ्य है तभी तो जपते हैं। मोदी जी ने देश के ऐसे ऐसे काम जो कांग्रेस हमेशा डरती रही, डराती रही, इनको हाथ लगाओगे तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। जैसे 370 की बात आती थी, कभी सुनते नहीं थे। राम जन्मभूमि की बात आती थी, कभी सुनते नहीं थे, बल्कि उसमें रोड़े अटकाते थे। तो इस नाते से इतने बड़े बड़े मुद्दे मोदी जी ने मिनटों में हल कर दिए, चुटकी में हल कर दिए। इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है। 3 तलाक जैसा मुद्दा, जो कि मुस्लिम समाज का एक महिलाओं के खिलाफ जो अन्याय है, उसकी आवाज़ उठी, तो मोदी जी ने उसको हल किया। मोदी जी ने गरीबों का हर परिवार के अंदर, यानी जल से नल पहुँच जाए, घर के अंदर शौचालय बन जाए, रसोई में गैस सिलेंडर पहुँच जाए, बिजली पहुँच जाए, और गरीब परिवारों के सदस्यों के इलाज के लिए 5 लाख रुपये बीमा ये मिल जाए। और अब तो ऐसा भी हो रहा है कि जो 70 साल से ऊपर के हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए इंडिविजुअली 5-5 लाख रुपया। अभी मैं बुज़ुर्गों के साथ बैठा था, उनको जो विश्वास इस बात का जानकारी दी, सब आश्चर्यचकित रह गए कि एक परिवार में अगर 2 बुज़ुर्ग हैं, 15 लाख रुपए का शरीर की, यानी एक शारीरिक स्वस्थता के नाते से इलाज का बीमा उनको मिल जाए। इससे बड़ी और बात क्या चाहिए। साथ ही हरियाणा सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी लोग जो चर्चा करते हैं, उसमें से मुझे लगता है कि लोगों के मन में इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आकर्षण है, निश्चित रूप से 10 की 10 लोकसभा सीटें और करनाल विधानसभा सीट 11 के 11 कमल के फूल हम 4 जून को खिला के मोदी जी की झोली में डालेंगे। कई मुद्दे जो है पूरे चुनाव प्रचार में हावी रहे। खास तौर से विपक्ष जो है आरक्षण के मुद्दे को उठाता रहा। ये भी बोलता रहा कि ये सरकार अगर आती है, क्योंकि वो इतना बड़ा मैंडेट की डिमांड कर रही है, 400 पार का नारा दे रही है, अगर इनकी 400 पार सीटें आती हैं तो ये संविधान में संशोधन कर देंगे, आरक्षण छीन लेंगे। इस तरह के मुद्दों को आप किस तरह से देखते हैं? जब उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाए, निराशा, हताशा, बौखलाहट, ये जो विषय आते हैं, तो अनाप शनाप बातें स्वाभाविक रूप से कांग्रेस बोलेगी, लोगों को डराएगी। लोग डरने वाले नहीं हैं, उनको अपने नेता पर विश्वास है। और जब नेता पर विश्वास है तो कांग्रेस किसी प्रकार के यानी इस प्रकार के मुद्दे उठाए, जनता बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी। और जहाँ तक आरक्षण की बात है, संविधान के अंदर सारी चीज़ें स्पष्ट लिखी हुई है कि जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण जैसा विषय ये प्रावधान किया डॉक्टर अम्बेडकर ने। आज ये कहते हैं कि ये बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देंगे। मोदी जी ने कहा है कि अगर दोबारा से डॉक्टर अम्बेडकर जन्म लेके भी आ जाएं और वो भी कहेगा संविधान बदला जाएगा, संविधान तब भी नहीं बदला जाएगा। केवल ये हुआ खड़ा करना बौखलाहट का एक कारण है, इनकी हताशा का एक कारण है। और अनाप शनाप आरोप, अनाप शनाप इस प्रकार के बातें जो करते हैं, उसका कोई समाज के ऊपर कोई असर नहीं। प्रियंका गांधी की कल रोड शो था सिरसा में। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मोदी विरोध की लहर है और जनता को जो है मोदी के खिलाफ वोट करना चाहिए। तो इस तरह के बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, बयान कुछ भी करें, उसका जवाब हमको नहीं देना, उसका जवाब जनता देगी। अच्छा है, इन बयानों को लेकर के जनता में आप जाएंगे, जनता आपको बताएगी इन बयानों में कोई किसी प्रकार का कोई, ये तो एक मजाकिया बयान जिसको कहते हैं, ऐसा है। तो लेकिन जो चुनाव में जो तल्खियाँ और जो बयान के जो स्तर थे, वो काफ़ी गिरे हुए नज़र आए। जिस तरीके से व्यक्तिगत प्रहार करना, इसको कैसे देख रहे हैं? लोकतंत्र की मर्यादाएं बना के रखनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा ना, हताशा में इस प्रकार के बयानबाजी करना उनकी एक फितरत बन गई है। और इन बयानों को लेकर के भी नुकसान उन्हीं को ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जनता कभी भी ऐसे बयानों को पसंद नहीं करती है। कहीं सच्चाई भी हो तब भी ऐसे तल्खी भरे बयान जो आते हैं
तो जनता पसंद नहीं करती। और यहाँ तो सच्चाई तो है ही नहीं है, दूर दूर का विषय नहीं है। जैसे बहुत पहले पिछले चुनाव के समय कांग्रेस ने मोदी जी के खिलाफ कितने आरोप लगाए, कितने बयान दिए, ये मौत का सौदागर है, ये तो नीच है, ये ऐसा है, ये वैसा है। जनता ने कोई स्वीकारा या जनता ने तो उसका प्रत्युत्तर दिया। बल्कि इस प्रकार का जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही कांग्रेस को स्वयं का नुकसान होने वाला है। हरियाणा में मोदी जी के बाद अगर सबसे ज़्यादा प्रहार विपक्ष ने अगर किसी नेता को किया तो वो आपको किया और आपके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए। इसको किस तरह देखते हैं? मुझे लगता है कि उनको जो भय सता रहा है, उस भय के पीछे किसने क्या किया उसको लेकर के ही उतनी बड़ी इंटेंसिटी उनकी प्रहारों की होती है। मोदी जी ने इतने अच्छे काम किए, इंटेंसिटी उनकी बढ़ गई। हमने जनता के सुख के लिए बहुत से ऐसे व्यवस्था के परिवर्तन के काम किए, डिजिटलाइजेशन किया, हम परिवार पहचान पत्र लाए, हमने नौकरियां जो हैं वो बिना पर्ची खर्ची की देनी शुरू की, हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी को बनाया, हमने सीएम विंडो का एक विषय लिया, हमने किसानों की 14 फसलें ये जो खरीदनी शुरू कर दी, किसानों का पैसा सीधा डीबीटी के माध्यम से खाते में जाता है। इतने विषय हैं कि कांग्रेस के बौखलाहट स्वाभाविक है। और जब उनको लगता है कि इसके पीछे कौन है, तो मुख्यमंत्री का एक रोल होता है, मुख्यमंत्री को उसके खिलाफ बोलना उनका एक स्वाभाविक लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। जनता सब समझती है कि क्यों बोल रहे हैं। क्या जिस तरीके से पिछले दिनों परिवर्तन किया गया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को बनाया गया, इसका भी चुनाव में फ़र्क आप देखते हैं? देखिए, क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत ये सब हुआ है, लेकिन जब भी कोई राजनीतिक इस प्रकार की अदल बदल होता है उसके स्वाभाविक परिणाम होते हैं। और स्वाभाविक परिणाम मैं ये मानता हूँ, क्योंकि 8.5 साल मैंने एक सफल तरीके से और सारी चीज़ें जनता के सामने लाए हैं। जब नया परिवर्तन होता तो लगता है कि इसमें और शायद अच्छाई होगी, क्योंकि हमारे नायब सिंह सैनी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और बहुत पुराना मेरा इनका संबंध है। और एडिशनली बड़े मृदु स्वभाव के व्यक्ति हैं। हर किसी व्यक्ति को लगता है कि मुझे तो अपने आदमी से मिलने का एक समय मिल गया। और ख़ास करके एक ओबीसी बैकवर्ड चेहरा होने के नाते से बड़ा वर्ग जो है वो सोचता है कि पहली बार एक नौजवान साथी को, बैकवर्ड समाज के व्यक्ति को और आगे लाया गया है, तो उसमें स्वाभाविक उनके मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ी, इसका लाभ उनको मिलेगा ही। एक आखिरी सवाल ये है कि आप करनाल लोकसभा से उम्मीदवार हैं, लेकिन जिस तरह के बातें विपक्षी उम्मीदवार की तरफ से आप पे लगाया गया या उस तरफ इशारा किया गया कि मैं तुम दो माझियों के बीच में फंस गया हूँ, इस तरह के जो प्रहार हैं जो कि एक सार्वजनिक जीवन में जिसको कहा जाए कि वो शोभनीय नहीं है, इस तरह की जब बातें आप सुनते हैं तो कैसा मन में लगता है? देखिए, ये मेरे मन में लगे ना लगे, लेकिन जनता को जो चीज़ अच्छी नहीं लगती जनता उसको नकारती है। और जो व्यक्ति हारने के कगार पर होता तो इस प्रकार की ओछी बातें करना, हालांकि लोकतंत्र में मर्यादित भाषा हो तो लोग पसंद करते हैं, मर्यादाएं तोड़ी जाएं तो जनता ही उनको सबक सिखाती है। तो मुझे इसमें कुछ कहना नहीं है, जनता के सामने सब विषय है। कल ही के दिन तो चुनाव है, वोटिंग के अंदर वोट की चोट ये बहुत ज़बरदस्त चोट होती है, तो जनता वोट की चोट से इन बातों का जवाब देगी। कितना स्कोर देखते हैं बीजेपी का? हरियाणा में 10 का 10 और लोकसभा की, विधानसभा की 1, 11 के 11 कमल के फूल हम खिला करके मोदी जी के झोले में डालें। धन्यवाद मनोहर लाल जी। तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का साफ कहना है कि बीजेपी 11 की 11 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, करनाल।